द ग्रेट दिल्ली दंगल आप देख रहे हैं आज तक पर, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली आज निकल रही है एमसीडी में अपना मतदान करने के लिए और इस बीच लंबी कतारें और महिलाएं भारी तादाद में वोटिंग के लिए जा रही हैं। हालांकि यही वो तस्वीरें हैं जो बार बार आप देख रहे हैं, लेकिन क्यों ना आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं अलग अलग जगहों की जहां पर भारी तादाद में महिलाएं दिख रही हैं वोटिंग करते हुए। बुजुर्ग महिलाओं को आप देख रहे हैं वोटिंग के लिए पहुंचते। ये बताता है कि दिल्ली जागरूक है इस बात को लेकर कि कॉरपोरेशन के चुनाव काफी हद तक तय करते हैं कि आने वाले महीने में आपको किसी अस्पताल में परिवार के किसी सदस्य के साथ डेंगू के लिए चक्कर तो नहीं काटने पड़ेंगे। चिकनगुनिया जैसी बीमारी का जो प्रकोप, डर, खौफ शत बन जाता है लोगों के दिलों में, वो तो नहीं सामना करना पड़ेगा। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। मनोज तिवारी सुबह सुबह पूजा पाठ की तस्वीरें। इधर बीजेपी प्रत्याशी को आप देख रहे हैं रमेश नगर से पूजा पाठ करते हुए, और सत्येंद्र जैन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी पहुंचे हैं भगवान का आशीर्वाद लेने। और दरबार और चौखट भी मंदिर का, भगवान का चुनाव के दिन तो हर किसी को जरूर याद आता है। पंकज जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ सिविल लाइन से जुड़ रहे हैं और चिराग गोटी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं और सवाल यही है कि सिविल लाइंस में जब ये सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा गया वोटिंग के बाद कि कहीं आपकी सरकार के 2.25 साल की कामकाज पर रेफरेंडम तो नहीं होगा, जवाब नहीं दिया, बोला 2 दिन इंतजार कीजिए। बिल्कुल अंजना, क्योंकि बीजेपी भी लगातार यही सवाल खड़े करते आई है कि राजौरी गार्डन में जिस तरह के बाईपोल का रिजल्ट आया उसके बाद आम आदमी पार्टी को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि 200 से ज़्यादा वोट लाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी फिलहाल किस तरीके से लोगों की जो वोट है उसमें कहीं ना कहीं आकर्षित कर पाती है। लेकिन फिलहाल जो सिविल लाइन है वहां पर मुख्यमंत्री जब वोट करने के लिए पहुंचे तो कई सवालों का जवाब देने से तो बचते नजर आए ही, लेकिन तमाम जो उनके मंत्री हैं जो सिविल लाइन में ही रहते हैं वो आज सुबह ही अपने अलग अलग विधानसभाओं में जाकर वोट करने के लिए पहुंचे। सत्येंद्र जैन उनमें से एक थे जो मंदिर भी पहुंचे, और उसके बाद जिन नेताओं से भी हमारी बात हुई, जिन मंत्रियों से भी हमारी बात हुई, वो यही कहते आए कि जो दिल्ली की जनता है वो सफाई के मुद्दे पर ही वोट करेगी। साथ ही साथ जो 2 साल सरकार ने काम किया उसके आधार पर वोट करेगी। अब कितना वोट करेगी ये अब तो कुछ दिन बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, सफाई कई तरह के होते हैं आजकल राजनीति में, उसका अलग अलग अर्थ होता है सफाई का। चिराग, आपके साथ कुछ वोटर हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ वोटर्स मौजूद हैं, जो महिलाएं हैं जो अभी वोट डालकर आई हैं, और जाहिर तौर पर 3 घंटे हो चुके हैं, गर्मी भी बहुत है, काफ़ी गर्मी है, और इसमें भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आप टाइम से आ गई वोट डालने। और भी लोगों को आप प्रोत्साहित कर रही हैं इस तरह से कि बिल्कुल वोट तो एक अधिकार है अपना और जन्मसिद्ध अधिकार है, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक ही वोट से कुछ फर्क पड़ता है। डिसाइडिंग तो एक वोट भी हो सकता है। तो देखिए, कह रहे हैं डिसाइडिंग तो एक वोट भी हो सकता है। मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं बुजुर्ग हैं, अभी जो अंकल की एज होगी तकरीबन 80 साल। आप वोट डालने आए अंकल जी? जी हाँ, मैं वोट डालने आया हूँ, और वोट डालने का फायदा कुछ नहीं है। यहाँ तो मुसलमानों को नमस्ते नहीं कहते हम तो अल्लाह करो, मैं अल्लाह नहीं कहते हम। तो देखिए, तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर वोट डालने आए, तक गर्मी बहुत ज़्यादा है अंजना, लेकिन फिर भी बुजुर्ग लोगों का आप जोश देखिए, उत्साह देखिए इनके अंदर कि ये लोग यहाँ आए हैं, इस समय वोट डालने के लिए जा रहे हैं, और बाकायदा इनके फैमिली मेंबर्स भी साथ में हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे अभी जो 3 घंटे की पोलिंग हुई है, ये पूरा जो गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में अब एमसीडी चुनाव में देखना यही होगा कि क्या आम आदमी पार्टी क्या सेंध लगा पाती है, नहीं लगा पाती, क्योंकि सबसे अहम होगा यहाँ जो वोटर है, जो कांग्रेस का वोटर है, जो पहले खिसक गया था आम आदमी पार्टी की तरफ विधानसभा के चुनाव में, अब देखना ये होगा कि आप वापस वो कांग्रेस की तरफ आता है या नहीं आता है। अब चूंकि तकरीबन 12 बजे तक गर्मी ज्यादा रहेगी, ऐसे में और ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी 2-3 घंटों में। तो देखना ये होगा कि क्या वोटर्स निकल पाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक जो टर्नआउट जो हमें समझ में आ रहा है, जितने भी हम पोलिंग स्टेशन पर घूमे, तकरीबन यहाँ मैं 15 से 20 पोलिंग स्टेशन पर गया, सभी जगह पर हालात लाइनें लंबी जैसी होती थी पहले विधानसभा चुनाव में, इस तरह की लाइनें नहीं नजर आ रही हैं। यानी गर्मी का जो असर है वो दिख रहा है, और ये साफ देखा जा रहा है, तमाम जगहों पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और आपके पीछे भी कुछ लोग वहां पर मिल रहे हैं, परिवार आपस में पैर छू रहा है कोई किसी का, तो ये भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र का एक जश्न है। पीछे बलून और मालाएं भी हैं, बूथ को इस तरह से अलग अलग जगहों पर सजाया गया है। उत्साह के साथ लोग निकल रहे हैं, कहना है विजेंद्र गुप्ता का शुभ काम के साथ। और नरेंद्र मोदी तो कहते हैं पहले मतदान फिर जलपान। इस बीच तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से हैं, और कई एक्सपर्ट्स यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं जिनसे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। अब अजीत झा भी हमारे साथ आ गए हैं। तो अजीत जी, महिलाएं भारी तादाद में निकल रही हैं, और दिलचस्प है कि कॉरपोरेशन चुनाव को लेकर एक गंभीरता लोगों में दिख रही है।
लेकिन किस तरफ समझ में आ रहा है आपको? क्या मुद्दे हावी रहेंगे, ब्रांड मोदी हावी रहेगा, या वो झगड़ा हावी रहेगा जो हमने आम आदमी पार्टी वर्सेस केजरीवाल देखा, वर्सेस बीजेपी देखा है दिल्ली में हमेशा? मुद्दों के मामले में एमसीडी को कहा जाता है एक तरह से कि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू मतलब मुद्दा यही है असली दिल्ली में। दिल्ली जिस तरह से पिछले साल या पिछले 3 साल से जिस तरह से ग्रसित रहा, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है दिल्ली के अंदर। और उसमें क्या है कि आप जो है इसको ब्लेम करता है कि एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है, और बीजेपी कहता है कि भाई आप कहता है कि हम लोकल हॉस्पिटल्स बनाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, वहाँ पे जो है वहाँ पे कुछ भी मतलब पेशेंट्स को ठीक से देखा नहीं जा रहा है, चिकनगुनिया के पेशेंट्स, डेंगू के पेशेंट्स हों, तो मुद्दे तो असली जाके वहां अटक जाते हैं एमसीडी में। दूसरा मुद्दा है कि स्टेट असेंबली मतलब केजरीवाल जी कितना पैसा दे रहे हैं एमसीडी को। एमसीडी क्लेम कर रहा है कि भाई जितना फंड हम मांग रहे हैं, जितना फंड शीला दीक्षित देती थी उससे 1000 करोड़ जो है कम मिल रहा है आज। तो ये बड़े मुद्दे बन गए हैं। बट असली बात ये है कि जिस तरह से बहुत ही कनिंग वे में सारे एमसीडी को बदल दिया गया, सारे कैंडिडेट्स को बीजेपी ने बदल दिया, क्योंकि आखिर याद रखिएगा 2007 में 2012 में दोनों में बीजेपी जीती थी और बहुत अच्छी तरह नहीं जीती थी। इनफैक्ट साउथ दिल्ली में जस्ट किसी तरह से खींच के मतलब पावर में आई थी। तो उस कारण जो है ये सारे को बदल के, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी आ गया था एमसीडी के अंदर, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट माना जाता था एमसीडी को, तो उसमें मोदी जी का जो आज एक वेव चल रहा है पूरे देश में, तो उसको एक इशू बना दिया गया है। बीजेपी ने उसको एजेंडा बना दिया है, बनस्पत की मेन इश्यूज को, चिकनगुनिया को, डेंगू को, अदर चीज को। और आप भी जो है, आपका भी जो 2 साल पहले जिस तरह से एक्सपेक्टेशन से आया था सरसेट सीट लेके, और राजौरी गार्डन में जिस तरह से हारा आप, तो नलिनी जी मुझे दिक्कत ये है कि जैसे ही अखबारों में छपना शुरू हो जाएगा, हम अभी तो हंस रहे हैं कि इतने लोगों की मौत डेंगू और चिकनगुनिया की वजह से हुई, जब हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके आपको नोटिस दे दिया दिल्ली सरकार को, उसके बाद आपके कुछ मंत्री निकलेंगे फॉगिंग करते हुए, कैमरामैन को बुलाकर और मीडिया वालों को बुलाकर फोटो खिंचवाएंगे। ये मजाक नहीं है तो क्या है? बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट ने तो फटकार लगाई, बाकायदा फटकार लगाई थी। मेरा आपसे ये कहना है कि देखिए अगर हम ये मान के चलते हैं कि फॉगिंग वगैरह से कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होना। ये तो बिल्कुल अब पेशेंट आईसीयू में पड़ा हुआ है दिल्ली। यहाँ तो बहुत ही बुनियादी किस्म की चिंताएं हमें करनी है और बुनियादी किस्म के यहाँ पर फ़र्क डालने पड़ेंगे। यानी सुएज, अगर पानी की निकासी की कोई जगह ही नहीं है तो फिर क्या करेगा? मच्छर तो देख रहा है, मच्छर काफ़ी इंटेलिजेंट हो चुका है दिल्ली का, उसको मालूम है कहाँ जाना। अंजना में एक चीज़, तो इसलिए मुझे लगता है ये मजाक है, लेकिन इसमें फायदा नहीं मिलता एमसीडी को, क्योंकि आपका कोई चेहरा नहीं होता है जिसको लोग टारगेट करते हैं। तो एमसीडी भी तो हाथ पर हाथ धरे बैठा है, अगर वो काम ढंग से करें तो शायद ऐसी परिस्थिति ना हो। एमसीडी का जो चेहरा है, हमें कभी पता ही नहीं लगता कि यहाँ का लीडर कौन है। लेकिन मैं आपसे कुछ और बात करना चाहती हूँ, वो ये है कि देखिए जितने लोग खड़े हैं आज के चुनाव में, उन्होंने पैसा कितना खर्च किया होगा। अगर आप देखें, हम सबके घरों में जो अखबारें आई हैं उनमें कम से कम पिछले हफ्ते में, पिछले 4 दिन 5-6 ग्लॉसी पैम्फलेट्स आई हैं जो कि एमसीडी के चुनाव के प्रत्याशी हैं। उनको ये पैसा कहाँ से आ रहा है और ये पैसा कौन दे रहा है और ये क्यों दे रहा है? क्या वो मच्छरों को बंद करने के लिए दे रहा है, या यहाँ पर फिर वो सत्ता का खेल? मैं आपसे कह रही हूँ, कूड़े में सत्ता, मच्छर में सत्ता। यहाँ पर काम करने की जो ललक है वो कम है या नदारत है, लेकिन सत्ता पे काबिज होना। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा जो सफाई बार बार कहा जाता है, स्वच्छता अभियान तो पूरे प्राइम मिनिस्टर इसको अभियान चलाए हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी, एक यहाँ विकेंद्रीकरण जो किया गया, मुझे लगता है हो सकता है इस पर फिर से विचार किया जाए। 3 नगर निगम जो बनाने का फैसला किया गया था, आज इसीलिए केंद्रीकरण व्यवस्था नहीं हो पाई। उसी तरह से डीडीए अलग है, दिल्ली सरकार अलग है। मुझे लगता है कि अब जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, कहीं न कहीं तालमेल के लिए भी अगले चुनाव से पहले, जिसको कहना चाहिए मैंने लोकसभा के चुनाव से पहले, शायद इस पर भी विचार होगा। क्योंकि केजरीवाल तो लगातार जितना हमला करते हैं, अभी चुनाव में हार जाएंगे लेकिन फिर भाजपा को गाली पड़ेगी, आप नगर निगम में आ गए उसके बाद आप नहीं कर पा रहे हैं, यदि जिस तरह के हालत दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार पुनर्विचार इनको दिल्ली के सेटअप पर करना होगा, यदि दुनिया में अपनी इमेज ठीक करना है। संजय जी, देखिए बात स्पष्ट है, कितने वोटरों से बात हुई, सुबह सुबह आपके रिपोर्टरों ने बात की। ये चुनाव का मुद्दा, वोटरों के दिमाग में चुनाव का मुद्दा तो यही सफाई है और जो तमाम तरह की बीमारियों का जिक्र हो रहा है।
लेकिन मुझे लगता है पार्टियों ने चुनाव को बिल्कुल अलग तरीके से लिया है। बीजेपी ने बिल्कुल इसको मोदी के लहर के हिसाब से चुनाव लड़ने की कोशिश की है और पूरे चुनाव के लिए मुद्दा उन्होंने मोदी को बनाया है। आम आदमी पार्टी ने इन जो विफलताएं हैं उनकी उससे भटकाने के लिए बार बार ये कहने की कोशिश की ये समस्याएं तो रही दिल्ली में, लेकिन उसका दोष हमारे पे नहीं है क्योंकि एमसीडी हमारा नहीं है। और इतना जो डिस्कशन एमसीडी किसका है और किसकी क्या जिम्मेवारी है, इसी वजह से मतदाता है वो जो ये कह रहे हैं कि उनके दिमाग में सफाई 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 और सिर्फ सफाई एक मुद्दा बहुत बड़ा उभर करके आया है इस चुनाव में। बिल्कुल बड़ा मुद्दा ये और लोगों के दिमाग में ये मुद्दा, इस बात का नेताओं को ख्याल रखना पड़ेगा। चिराग, लोगों से वहां पर जो मौजूद हैं आपके साथ, कड़ी धूप अब हो रही है फिर भी पहुंच रहे हैं, सवाल यही है कि लोग ये चाहते हैं कि कुछ निर्णायक हो दिल्ली में। मतलब बहुत तंग आ चुके हैं कि आज भी हम कूड़ा करकट डेंगू चिकनगुनिया पर जिक्र कर रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से यही प्रॉब्लम है और ये अगर बात करें पिछले 10 सालों की तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं जो रूलिंग पार्टी थी। फिलहाल स्थिति है कि आप देख सकते हैं जो वोटर्स हैं वो अभी तक जो पोलिंग हुई है 10 बजे तक तकरीबन 9% पोलिंग हुई है और यहाँ वोटर्स उस उत्साह से नहीं है, यानी कि गर्मी तो मार है गर्मी की, उस उत्साह से यहाँ मौजूद नहीं है यहाँ। लेकिन कुछ वोटर से हम बात करना चाहेंगे। आपने वोट अपना कास्ट कर दिया, थोड़ा आगे आइए प्लीज। हाँ जी, हाँ वोट कास्ट कर दिया। कास्ट कर दिया जी। अभी आए थे थोड़ी देर अभी। किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? यही सफाई हो जाए और क्या मुद्दे हैं जो छोटे छोटे मुद्दे कॉलोनियों के होते हैं यही हल हो जाए और क्या बस। तो पिछले 10 सालों में आपको लगा कि कुछ हल हुआ है या फिर अब? नहीं 10 सालों से क्या जी, 20-30 सालों से देख रहे हैं कभी हल हुआ ही नहीं जी। ये तो बस इलेक्शन होते हैं वोट डालना पड़ता है हमें, बस बाकी तो कुछ भी नहीं है जी यहाँ पे। आप भी वोट कास्ट करते हैं? सर बिल्कुल। आपके जो वोट का काफी महत्व है क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल समझते हैं सारी चीजों को। जी सर बिल्कुल भी सफाई कुछ नहीं हो रहा है बीजेपी। तो चलिए, सफाई वो शब्द जो सबसे ज्यादा वोटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टियां चाहे झगड़े के बलबूते सत्ता में आने की कोशिश करें एमसीडी में, चाहे कोई और ये कहे कि सिर्फ एक ब्रांड के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जमीन पर सफाई ये लोग चाह रहे हैं। राजधानी के कुछ हिस्सों में आप जाएंगे तो आज भी शर्मिंदगी होती है कि यहाँ पर कैसी जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं वो तक नहीं मिल पाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज तक के द दिल्ली ग्रेट दंगल ऑफ दिल्ली में शामिल होने के लिए। देखते रहिए आज तक।